हाय माय ब्यूटीफुल स्वीट फैमिली, मैं लॉर्ड गणेशा के मैसेज लेके आया हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड गणेशा आपको कुछ कहना चाहते हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। सो इफ़ यू वर्शिप गणेशा और इफ़ यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, यू कैन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि उस तरीके से अगर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, तो आपको ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पता है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, और आपको गाइडेंस चाहिए। आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे लॉर्ड गणेशा आपको क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ब्लेसिंग मी। थैंक यू। लेट्स सी। ओम गं गणेशाय नमः। आपके पास्ट को लेके गणेश जी क्या कह रहे हैं अभी? भगवान गणेश आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं? ओह, परसिवरेंस। आई थिंक गणेश जी कह रहे हैं कि आप अटल रहे। जो काम आप करना पसंद करते हो उसी को करते रहे। एज इफ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको आपका माइंड कह रहा है कि चलो दूसरों के स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, वो लोग कितना आगे चल रहे हैं, वो लोग कितना अच्छे से कमा रहे हैं, कितना अच्छे से लाइफ लीड करे। बट नहीं, आपके माइंड शायद ये आपके एंजाइटी का रिप्लाई आपको दे रहे हैं। बेसिकली आपका जो हायर सेल्फ है उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो। सो द परसिवरेंस इज बेसिकली द कार्ड which is telling you कि आपको जो सही लगता है, आपको जो ऑथेंटिक बनाता है और आपको जो दूसरों से अलग रखते हैं, वो है आपके एजुकेशन, वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी, वो है आपके नॉलेज, वो है आपके स्पिरिचुअल विजडम। और अगर आप अपने ऑथेंटिक स्पिरिचुअल विजडम को फॉलो करोगे तो आपको ना अंदर से सेटिस्फेक्शंस मिलेगा। दरकार नहीं है कि बाहर लोग आपको क्या सपोर्ट करें, कितना एक्सेप्ट करें, कितना रिजेक्ट करें, दरकार नहीं है आपको ये सब देखने का। फिलहाल आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अपने लाइफ लेसन को लेके आगे बढ़े। जो आप हमेशा से करना चाहते हो उसको कल्टीवेट करें। परसिवरेंस मीन्स कि आपके अंदर कैपेसिटी है कुछ अच्छे करने का। आपको गणेश जी स्पिरिचुअल विजडम प्रोवाइड करते हैं, आपको गणेश जी गुड क्वालिटीज़ को ऑफर करते हैं, और आपका ये जो जन्म हुआ है विथ अ ग्रेट पर्पस। ओके, उस पर्पस को फॉलो करना ही आपके लिए एक गोल है, आपका सोल पर्पस है। तो गणेश जी कह रहे हैं कि सिचुएशंस, लोगों के ओपिनियन, आपके डर आपको भटका सकते हैं। आपके अंदर सेल्फ डाउट आ सकते हैं कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद मुझे मेरे पथ को बदलनी चाहिए, शायद मुझे कुछ चेंज करना है। नो, परसेवरेंस मीन्स कि दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम गोइंग ऑन। अटल रहना है, और जो आप सीखे हो अपने लाइफ से या फिर जो आप सीख रहे हो उसी को अप्लाई करना है। किसी के टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड आप अप्लाई करेंगे भी तो उस तरीके से आपको सेटिस्फेक्शंस नहीं मिलेगा। तो काइंड ऑफ यहाँ पे गणेश जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं और पढ़ो और करते जाओ। यस, लाइफ आपको अनस्टेबल दिखेगा, बाहर से वैलिडेशंस नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल काइंड ऑफ अ टेस्टिंग टाइम। ये एक परीक्षा है कि आप अटल रह सकते हो या फिर डर के मारे मेन स्ट्रीम चीज़ों को फॉलो करोगे। क्या आप यूनिक बन सकते हो या फिर आप दूसरों के जैसे बनोगे? क्या आपके अंदर जो ऑथेंटिक गिफ्ट्स गणेश जी देके भेजे हैं या फिर डिवाइन देके भेजे, जिसको भी आप आराध्य देवता या फिर देवी मानते हो, वो देके भेजे हैं, क्या आप उस गिफ्ट्स को कल्टीवेट कर सकते हो या फिर आप गिव अप करके कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग जाओगे? आई थिंक गणेश जी कह रहे हैं कि स्टे ऑन योर पथ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, खुद के हायर सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहिए। सेक्रेड एक्टिविटी कीजिए जो आपके लिए जो कुछ भी, चाहे आप किसी को मदद कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, खुद के नेगेटिविटी को हटा सकते हो, शैडो वर्क कर सकते हो, हील कर सकते हो खुद को। तो जो भी सेक्रेड एक्टिविटी आप करोगे
वो आपके लाइफ में जॉय प्रॉस्पेरिटी को लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं गणेश जी कह रहे हैं बी स्टबर्न, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, भले आपके जो सराउंडिंग्स है वो आपको सपोर्ट भले ना कर रहे हो, फिर भी आपको एक पथ में रहना है, या फिर जो भी ऑथेंटिक पथ आप डिस्कवर किए हो, आप फॉलो कर रहे हो, उसी पथ को कंटिन्यू करना है, अटल रह के करना है, बंद नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। इट्स जस्ट लाइक जो चीज़ आपको इंस्पायर करते हैं उस इंस्पिरेशंस के साथ आप चलिए। भले आपको अभी कुछ बाहर के वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिजी रहने के लिए काम करते हैं, और कुछ लोग काम करते हैं और आनंद भी उठाते हैं। सो गणेश जी कह रहे हैं कि प्लीज आप फॉर द सेक ऑफ बिजीनेस, लाइक बिजी रहने के लिए काम मत कीजिए, उस काम को आनंद करके कीजिए, आनंद उठाइए उस काम के अंदर। एंड जो भी लाइक हॉबी है, पैशन है, उसको लेके आप चलने की कोशिश करो, उसी पथ पे आप कंटिन्यू कीजिए, आपको इसी पथ में आप तरक्की करेंगे। एक्सपीरियंस आपको गैदर करना है। अभी आपको कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, जॉब हो, हॉबी हो, पैशन हो, उसको छोड़ना नहीं है। यू रियली नीड टू कंटिन्यू दिस पथ, ओके। यू विल गेट सिद्धि, यू विल गेट सिद्धि। यहाँ पे आपके पास्ट में ये मैसेज आ रहा है, ज़रूर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आप फेस किए हो अपने जॉब में, अपने स्टडीज़ में, अपने काम में, बट ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस एक टेस्टिंग टाइम है। अगर आप अटल रहते हो, अगर आप अपना काम कंटिन्यू करते हो, अगर आप अपने ऑथेंटिक फॉर्म में सेक्रेड एक्टिविटी करते हो, तो आप अपने लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेके आओगे। ये रहा पास्ट का बात। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप अटल रह के बाहर आ रहे हो उस डिफिकल्ट सिचुएशन से। आपके प्रेजेंट में क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। वाओ, रिविलेशन। आप कुछ चीज़ों को डिस्कवर कर पाओगे। आई थिंक डिवाइन आपको जो कहना चाहते हैं, अब आपको आप वो चीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे। रिविलेशंस मीन्स चेंजिंग पर्सपेक्टिव। शायद आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे, शायद वो चीज़ आपके सामने ही था बट आप देख नहीं पा रहे थे, आप कुछ और ट्राई कर रहे थे, आप कुछ और चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। यू वेर सिंपली नॉट नोटिसिंग द नीडफुल थिंग। आप कुछ चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे थे। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करनी चाहिए। रिविलेशन मीन्स कि यस, जो एक्टिविटी आपके मन में सेटिस्फेक्शंस लेके आएंगे, जो एक्टिविटी आपको अलाइन करेंगे, जो एक्टिविटी आपको खुश रखेंगे, भले वो पॉपुलर ना हो, भले वो सबसे एक्सेप्टेड ना हो, भले वो उतना ज़्यादा ट्रेंडी ना हो, फिर भी आपको करना चाहिए। रिविलेशन मीन्स कि दिस इज़ अ हाई टाइम टू सिंपली सी योर लाइफ और सी योर करेंट सिचुएशंस फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगा, या फिर आप खुद कुछ इंफॉर्मेशंस को रिवील कर पाएंगे, या फिर आप अपने क्राउन चक्रा के द्वारा, लाइक आप मेडिटेटिव स्टेट में कुछ चीज़ों को देख पाओगे। हो सकता है कि आप अपने सपने को डिकोड करोगे, हो सकता है यूनिवर्स आपको कंस्टेंटली कुछ रिपीटेड नंबर्स दिखा रहे थे, और माइंड और आप कुछ साइन देख रहे थे एज इफ कि आप जा रहे हो, सडनली एक कोट आपको दिख गया, या फिर एक फेदर, या फिर रिपीटेड नंबर्स, या फिर कोई पेट, कोई भी कैट, डॉग, कोई भी स्पिरिट एनिमल, बर्ड्स आपको दिख रहा है, और आपका माइंड बार बार आपको कह रहे हैं कि क्यों। एक्चुअली जब आप खुद को क्वेश्चंस करते हो क्यों, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग योर इंट्यूशंस, यू आर प्रोबेबली मिसिंग समथिंग। आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हो, प्रोबेबली कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हो। एंड नाउ ये समय में इस रीडिंग को देखने के बाद आपको शायद पता चलेगा कि वाह, शायद आप खुद को बहुत नेगेटिव तरीके से ट्रीट कर रहे थे, शायद आप अपने काम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, शायद आप अपने काम को दूसरों के आंखों से देख रहे थे कि लाइक दूसरे लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप खराब काम कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। दूसरे लोग आपके काम को पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब है क्या आपका काम खराब है? नो, बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के पर्सपेक्टिव है। समाज इस चीज को बेचते हैं कि वाओ, ये सभी लोग पसंद किए, दैट मीन्स दिस इज गुड। ये कोई नहीं पसंद किया है, दैट मीन्स दैट इज बैड। ये पर्सपेक्टिव है। और रिविलेशन मीन्स कि ये मास कंडीशनिंग से जब आप आगे जाते हो, जब आप ये सब चीज़ों को
काइंड ऑफ इग्नोर करते हो और जब आप अपने सोल वैल्यू के बेस पे पूरे समाज को देखते हो और लोगों को जज नहीं करते हो, रादर एक्सेप्ट करते हो, तब आप डिस्कवर कर पाते हो कि वाह, व्हाट इज ट्रू काइंडनेस। तो काइंड ऑफ रिविलेशन मीन्स कि आप अपने अंदर की गुड क्वालिटीज़ को डिस्कवर कर पाओगे, आप अपने करंट सिचुएशंस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप खुद को अलग नज़रिए से देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा कॉन्सेप्शंस आपके दिमाग में आ जाएगा जो शायद आप चाह के भी सोच नहीं पा रहे थे। शायद वो बहुत ईजी था बट आपको समझ में नहीं आ रहा था। आई थिंक परसिवरेंस विद द रिविलेशन मीन्स कि आप अपने काम में बहुत बिजी थे, आप चाहते थे कि आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत कोशिश कर रहे थे टू गेट समथिंग, टू गेट योर गोल और टू गेन समथिंग, टू गेन द मोमेंटम, बट नहीं हो रहा था। और शायद आप बहुत डिप्रेस्ड हो रहे थे, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ आपके लिए बना नहीं है। एंड नाउ दिस कार्ड केम अप और गणेश जी आपको कह रहे हैं कि नहीं, यही चीज़ आपके लिए बना है, बट इसके सक्सेस एंड फेलियर ये आपको टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स, कि आपको एक पर्टिकुलर, आपको अपना सोल पर्पस पसंद है बट उसके सक्सेस के लिए नहीं, उसके फेलियर के लिए नहीं, उस चीज़ को आपको पसंद है। जैसे कि मान लो आपको अपना बेबी जो आपके चाइल्ड है वो बहुत पसंद है, उसके रिजल्ट्स की वजह से आप उसको पसंद नहीं करते हो, या फिर उसके एक्सटर्नल ब्यूटीज़ की वजह से आप उसको पसंद नहीं करते हो, उसके प्रेजेंस की वजह से आप उसको पसंद करते हो कि हाँ वो आपकी ज़िंदगी में है। तो वैसे ही आप भी डिस्कवर कर पाएंगे कि आपके काम, आपके क्रिएटिविटी, आपके कला, आपके लाइफ ये खूबसूरत है, बिकॉज ये लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं रोज़ कुछ नए क्रिएट करने का। ये लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं आपके देवता को वर्शिप करने का। ये लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को आप महसूस कर सको एवरी डे। सो रिविलेशन मीन्स कि अब आपके करंट सिचुएशंस में एक टर्न आ रहा है, पॉजिटिव टर्न आ रहा है। अब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें जो आप समझ नहीं पा रहे थे, शायद इसी के कारण आप बहुत कंफ्यूज थे। तो आई थिंक कि कुछ कंफ्यूजन्स खत्म हो रहा है, ओके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। रिविलेशन मीन्स कि गणेश जी जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कुछ दिन से, कुछ महीने से या फिर कुछ घंटे से, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। या फिर एक डिफ़िकल्ट चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रहा था बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। आप अपने सिचुएशंस को समझ पा रहे हो, आप अपने काम को समझ पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना है। सो आपको अपनी ज़िंदगी एक्चुअली उसके असली मीनिंग आपको सिखा रहे हैं। सो यू आर लर्निंग लेसन्स, लाइफ लेसन्स। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या मैसेजेस गणेश जी दे रहे हैं, कैसा रहेगा फ्यूचर। वाओ, एनर्जेटिक मूवमेंट, एनर्जेटिक मूवमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ आप अपने उत्साह के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो। एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स यू विल फील जॉय, यू विल फील हैप्पी। कुछ ऐसा चीज़ आप रिवील करोगे जिसके बाद आप बहुत खुश हो जाओगे। एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप स्टक थे बिकॉज आपको डर लग रहा था कि क्या आप सही पथ पे हो या नहीं। एंड दिस रीडिंग आपको बता रहे हैं कि आप अपने पथ पे सही हो और आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। आपको समझना है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पर्पस है और इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी ही सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इतना आसान नहीं है ये पर्पस, इट्स अ टेस्टिंग टाइम। अगर आप अटल रहते हो, अगर आप निरंतर अपना काम करते रहते हो, अगर आप ऑथेंटिक बीइंग हो के काम करते रहते हो, तब ऑटोमेटिकली यूनिवर्स, गणेश जी आपको रिवील करेंगे आपके गिफ्ट्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऑथेंटिसिटी का, आपको अपने हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स जहाँ पे आपको डिमोटिवेशन फील, जहाँ पे आप डिमोटिवेटेड फील हो रहे थे या फिर जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, यू आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, समय बह जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे एनर्जेटिक मूवमेंट, इस रीडिंग आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। आई थिंक आप एक नए करेज के साथ, उत्साह के साथ कुछ नए बिगिनिंग करोगे, कुछ नए शुरुआत करोगे, या फिर कोई प्लान जो आप पहले सोचे थे उसके बाद भूल गए थे या फिर डर रहे थे,
या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग लाइफ में स्टक हो गए थे, अब वही चीज़ को आप रिज्यूम करें, तो कुछ चीज़ों को आप रिज्यूम करने वाले हो जो आप पॉज करके रखे थे, कुछ चीज़ों को आप आगे नहीं लेके जा पा रहे थे, अब आप लेके जा पाओगे। यहाँ पर रिलेशनशिप का बात है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बात है कि यू वेर स्टक, आप स्टक थे, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, आप प्लान नहीं कर पा रहे थे। अब आप प्लान कर पाओगे, अब आप नए तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे एंड नए तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कि एक नए एनर्जी आप फील करोगे, आप नेगेटिविटी को हटा पा रहे हो, गणेश जी आपको रिफील करे, रिचार्ज करे, गणेश जी आपको एक नए पथ की तरफ लेके जा रहे हैं जो बहुत एक्साइटिंग है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुद को रेस्ट्रिक्टिव रख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं। अब गणेश जी कह रहे हैं कि फील फ्री टू शेयर योर नॉलेज, फील फ्री टू शेयर योर मैजिक, फील फ्री टू डू समथिंग विथ योर ओन करेज। तो आई थिंक आप कुछ काम को करें या ना करें ऐसा सोच रहे थे, और गणेश जी आपको उत्साहित कर रहे हैं कि हाँ, अगर वो काम आपको इंस्पायर करते हैं तो वही काम आप करिए। बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट डिसीशंस रहा है आपके लिए। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि चक्रास के सिंबल, सो आई थिंक कि आपका चक्रा बैलेंस्ड हो रहा है। आई थिंक लाउड लाफ्टर, लाइक घर में बहुत लोग हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, एक बोझ हल्का हो जा रहा है दिल से। आई थिंक आप अपने गिल्ट लेके चल रहे थे कुछ चीज़ों को, लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि आप गलती किए हो, आपकी वजह से कुछ हुआ है, एंड नाउ आप डिस्कवर कर पाएंगे नहीं, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तब घर में भी माहौल चेंज हो जाएगा, आपके भी इंटरनल एनवायरनमेंट, जो मन का जो स्थिति था वो भी चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल स्टॉर्म चल रहा था, लाइक तूफान चल रहा था इमोशन का, और गणेश जी शांत कर रहे हैं। गणेश जी आपको फिर से एक एनर्जेटिक रोड पे लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप खुल के काम कर सकते हो, जहाँ पे जो आपको पसंद आ रहा है वो आप कर पाओगे, जहाँ पे आपको किसी बॉस के अंडर रह के काम नहीं करना होगा, जहाँ पे आप अपने तरीके से अपने क्रिएटिविटी के साथ अपना काम कर पाओगे। सो यहाँ पे एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप जाइए, आपको जाना है, आपको स्टक सिचुएशंस पे बैठना नहीं है, आपको बैठना नहीं है, आपको काम करना है, करके देखिए, ज़्यादा मत सोचिए, करके देखिए। एनर्जेटिक मूवमेंट्स ऑल्सो मीन्स कि गणेश जी इज पुशिंग यू टू डू समथिंग, कि करिए। ओके, ऑल्सो एनर्जेटिक मूवमेंट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना है, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको बात करके चीज़ों को समझना है। आप ऊपर ऊपर चीज़ों को एज्यूम कर रहे हो या फिर बाहर से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी सिचुएशंस को पहले से ही अवॉइड करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप उस सिचुएशंस के असलियत ना जान पाए। तो गणेश जी कह रहे हैं कि कहीं पे जाइए, जाके जानिए, किसी के साथ ओपनली बात करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानिए। एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कि जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कोई काम करेंगे, उसका एक प्रॉपर रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। गणेश जी कह रहे हैं कि आप बहुत ही जल्दी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रिवील करेंगे या फिर जान पाएंगे, एंड उसके बाद आपका लाइफ पॉजिटिव हो जाएगा और आप एक पॉजिटिव फ्लो के साथ काम कर पाएंगे। शायद आप स्टक थे बिकॉज कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने था बट आप देख नहीं पा रहे थे। दिस रीडिंग, मतलब ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, ये आपके लिए एक संकेत है कि आप अपना काम करते रहे, आपको किसी के लिए चेंज करना नहीं है, बिजी रहने के लिए काम करना नहीं है। आप आनंद उठाइए, बाहर के लोग आपको सपोर्ट करें ना करें ये बड़ा बात नहीं है। आप जब तक अपना काम को एंजॉय कर पा रहे हो और आप अंदर से खुश हो और आप एनर्जेटिक हो तो आपको वो काम कंटिन्यू करते जाना है। एनर्जेटिक मूवमेंट क्लियरली सजेस्ट एक बहुत ही हैप्पी फेज आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। डिलाइट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश होंगे आप एंड आपके फैमिली मेम्बर्स, बहुत हंसेंगे। गुड न्यूज़ या फिर कोई सेलिब्रेशंस, किसी के बर्थडे, किसी के एनिवर्सरी, किसी के रियूनियन, किसी के केक कटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत
खुश होकर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो या फिर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे, लाइक एज इफ आप अपना फियर को फेस किए हो एंड देन आप अपने कंडीशनिंग से बाहर आके पहली बार कुछ ऐसे करोगे जिसमें आपको लगेगा कि वाओ ये एक्सपीरियंस कमाल का रहा है। पहली बार आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने वाले हो जो जो कोई नहीं सोच सकते थे, यहाँ तक कि आप भी खुद नहीं सोच सकते थे आप इतना अच्छा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे ज़रूर लिख दीजिएगा अपना अफर्मेशंस एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, जय श्री गणेश, जय मां काली।